आज हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा जो पूर्ण कथा है भगवान श्री सत्यनारायण की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अपने ध्यान पूर्वक भगवान के सामने अपनी सामग्री के साथ बैठे और ध्यान से सुने। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभद्र नमः, ओम श्री सत्यनारायण नमः। प्रथम अध्याय में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो और मनोवांछित फल प्राप्त हो। सूत जी बोले, एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी पर आए और उन्होंने देखा कि लोग अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। वे भगवान विष्णु के धाम पहुंचे और बोले, हे प्रभु, इन प्राणियों के दुख दूर करने का सरल उपाय बताइए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, श्री सत्यनारायण का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। इसे श्रद्धा और भक्ति से करने पर मनुष्य को धन, धान्य, सुख, संतान, यश और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान ने व्रत की विधि बताई और कहा कि कथा सुनकर प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने यह कथा सुनाई। और दूसरे अध्याय में बताते हैं, काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जीवन बिताता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से उसकी गरीबी दूर हो गई। वह सुखी जीवन बिताने लगा। एक दिन एक लकड़हारा उसके घर आया। उसने व्रत की महिमा सुनी और संकल्प लिया, आज लकड़ियां बेचकर जो धन मिलेगा उससे मैं श्री भगवान का व्रत करूंगा। उस दिन उसकी लकड़ियां 4 गुने मूल्य पर बिक गई। वह पूजा की सामग्री लेकर घर आया, परिवार सहित व्रत किया और भगवान की कृपा से धन, सुख और समृद्धि प्राप्त की। इसके बाद तीसरे अध्याय में पुलकामुन नामक एक राजा था। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय साधु नाम का एक व्यापारी वहां आया और पूछा, हे राजन, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं। राजा ने सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई, विधि बताई और व्यापारी ने संकल्प लिया कि यदि मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी लीलावती को एक कन्या हुई जिसका नाम कैलावती रखा गया। लेकिन व्यापारी अपने संकल्प को भूल गया। जब पुत्री बड़ी हुई और उसका विवाह हुआ तब भी वह उसे व्रत को नहीं कर पाया। भगवान ने उसकी परीक्षा ली। व्यापार के लिए वह अपने दामाद के साथ विदेश गया। वहाँ झूठे आरोप में दोनों को राजा ने बंदी बना लिया और उसका धन भी छीन लिया। उधर घर पर लीलावती और कैलावती निर्धन हो गई। उनकी दशा निर्दयनीय हो गई। एक दिन कैलावती ने कहीं सत्यनारायण व्रत कथा सुनी और घर जाकर अपनी माता को बताया। दोनों ने श्रद्धा से भगवान का व्रत किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारे पति और दामाद को मुक्त कर दीजिए। तो भगवान ने प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, ये व्यापारी दोनों निर्दोष हैं, उन्हें मुक्त कर दो। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और उन्हें सम्मानित सहित छोड़ दिया और उनका सारा धन लौटा दिया। चतुर्थ अध्याय में वह व्यापारी और उसका दामाद मुक्त होकर दोनों घर लौटने लगे। मार्ग में दंडी साधु का रूप धारण कर आए और बोले, हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या है। वैश्य ने अभिमान में कहा, इसमें केवल बेल और पत्ते हैं। भगवान ने उसका अहंकार और अभिमान को देखकर बोले कि तथास्तु, तुमने जो कहा है वह सत्य हो। जब वैश्य ने नाव देखी तो सारा धन वास्तव में बेल पत्तों में बदल चुका था। वह घबरा गया और भगवान से क्षमा मांगने लगा कि हे प्रभु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान उसकी विनती से प्रसन्न हुए और धन को वापस कर दिया। उधर घर में लीलावती और कैलावती भगवान का पूजन कर रही थी, श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुन रही थी और पति के आगमन का समाचार सुनकर कैलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही दौड़ पड़ी। वह भगवान का प्रसाद न ग्रहण करने के कारण भगवान अप्रसन्न हुए और उसका पति दिखाई देना बंद हो गया उसे। तभी एक आकाशवाणी हुई, कैलावती, तुम प्रसाद का अनादर करके आई हो, पहले जाकर प्रसाद ग्रहण करो। कैलावती वापस घर गई और श्रद्धा से प्रसाद खाया और लौटकर अपनी पति से मिली। सभी ने मिलकर भगवान का व्रत किया और सुखपूर्वक जीवन बिताया। 5वें अध्याय में बताते हैं, तुंग ध्वज नामक एक राजा था। एक दिन उसने कुछ ग्वालों को सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान के कारण उसने न तो भगवान को प्रणाम किया न ही प्रसाद ग्रहण किया। भगवान ने उसके अभिमान और अहंकार को देखते हुए अप्रसन्न हुए। कुछ ही समय में उसका राज्य, धन, वैभव सब नष्ट हो गया। वह बिल्कुल निर्धन हो गया। तब उसने अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने भगवान का प्रसाद का अनादर किया है, न भगवान को प्रणाम किया है। तो वह वापस आया और भगवान की पूजा की, प्रसाद ग्रहण किया और क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे गलती का एहसास हो गया है। भगवान की कृपा से उसे सब कुछ वापस मिल गया। राजा ने जीवन भर भगवान की भक्ति की और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। तो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को जो भी सुनता है, करता है और व्रत को करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। भगवान
भगत की श्रद्धा को देखता है। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए इसका फल जानते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, रोग और संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी महाराज की जय। जय जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।